वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका समर्थ के रैपिड रिवीजन क्लास में। ओके, मैं प्रोफेसर हेमंत मंडलिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी, और उसमें भी स्पेसिफिकली जूलॉजी में आपका लेने वाला हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, इस साल रीनीट होने वाली है जो कि 21 जून को होने वाली है। ओके, अब हमारे पास में काफ़ी कम टाइम है और इस कम टाइम में हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है अच्छे से, वो भी। ठीक है, तो इस सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, मेन चैप्टर्स है, जिसपे ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग इस रैपिड रिवीजन क्लास में क्या करेंगे, एक तरह से रिवाइज करेंगे। ओके, अब देखिए, बायोलॉजी में पर्टिकुलरली सब कुछ थ्योरी है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस वगैरह होती है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी स्पेसिफिकली सब कुछ थ्योरी है। ओके, अब थ्योरी अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 1 मंथ विल नॉट बी सफिशिएंट इफ यू वांट टू रिवाइज इट। ओके, और अगर मैंने कर भी दिया आपको, ठीक है, तो इतना सब कुछ देखते बैठने में आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा कंसाइज करेंगे, स्पेसिफिकली फोकस्ड टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब इस रैपिड रिवीजन क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपके सारे PYQ लेने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर्स। ओके, PYQ लेने का फ़ायदा क्या है बच्चों, देखिए, PYQ आर आस्क्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी पे ही PYQ आते हैं। ओके, जिस पे ज़्यादा PYQ आए हैं वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, तो हमारे बिल्कुल उस चैप्टर के वही टॉपिक रिवाइज हो गए जो पूछे जाते हैं, राइट। ठीक है, तो PYQ एक तरह से आपका MCQ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और दूसरा वो जो टॉपिक्स है वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा जो जूलॉजी है वो सब कुछ लेने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड जो चैप्टर्स है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा वेटेज है, वो मैं यहाँ पे आपके PYQ के साथ में वो चैप्टर्स में आपको रिवाइज करके देने वाला हूँ। ठीक है, जिन जिन चैप्टर में थ्योरी की जरूरत होगी, कुछ टॉपिक्स हो गए जिनको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, उसकी मैं थ्योरी भी रिवाइज करके दूंगा। ठीक है, ओके, चलो तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, स्वागत है फिर से, एक बार आपका स्वागत है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा क्लास, दैट इज पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, वो है एनिमल किंगडम। ओके, अब आप सबको पता है कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग, ये चैप्टर बहुत बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन लगभग सभी लोग जो है वो इस चैप्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये हार्ड भी है। ओके, अब देखिए, इस चैप्टर में हर साल लगभग 4 से 5 MCQ आते हैं बच्चों, 4 to 5 एवरेज अगर आप निकाल के देखोगे। ठीक है, हो सकता है किसी साल में 3 पूछे गए हो, किसी साल में शायद 6 भी पूछे गए हो, लेकिन अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 4 से 5 आते हैं। ठीक है, ये जो अभी 2026 में जो नीट हुई है हमारी, ठीक है, 3 मई को, उसमें 4 MCQ पूछे गए थे, 4 MCQ। ओके, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मतलब कितने हो गए भाई, 16 मार्क हो गए, है ना। तो 16 से 20 एवरेज अगर पकड़ ले तो इस साल 16 मार्क का आया है, और हर साल लगभग 16 से 20 के आसपास क्वेश्चन मार्क का वेटेज इस चैप्टर का है। ओके, तो ऐसा चैप्टर है कि हम लोग इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, भले ही थोड़ा हार्ड लगता हो, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, जो छोड़ेगा उसका कन्फर्म नुकसान है। ओके, तो ध्यान दीजिए। अभी देखिए, अब ये चैप्टर जो है ना बच्चों, इस चैप्टर में अगर आप लोग देखोगे तो कैसा है ना कि थ्योरी है, जैसे कि फाइलम्स वगैरह है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, और लास्ट में फाइलम के एग्जाम्पल दिए हुए। हर फाइलम में लगभग ऐसा ही हुआ है। ठीक है, और जो कॉर्डेटा है उसमें जो क्लास दिए हुए उनका भी उन्होंने क्या किया, पहले कैरेक्टरिस्टिक दिया है और बाद में क्लास के एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देखेंगे तो 90% थ्योरी है जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है, और 10% जो है वो एग्जाम्पल्स है चैप्टर में। ओके, लेकिन अगर हम लोग MCQ या जो उसका वेटेज है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अगर हम लोग देखेंगे तो 60% जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो 10% जो एग्जाम्पल्स है ना, फाइलम के एग्जाम्पल, क्लास के एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, ठीक है, उनके जो एग्जाम्पल्स है ना उस पर 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे आते हैं। ठीक है, और तो बाकी के जो क्वेश्चन है 30%, 40% या लगभग 50%, ठीक है, मतलब आधे से कम ही, ठीक है, वो आते हैं आपके जो 90% है ना, जो आपका थ्योरी है, पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह, उनके आते हैं। ओके, इस साल के नीट में ही आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन जो है वो बराबर किसके हैं, एग्जाम्पल के हैं, और 2 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को सबको ये एनकरेज करूंगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स है फाइलम वगैरह के, ठीक है, या जो भी एग्जाम्पल्स दिए उसमें, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले कौन से एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटामेरिक सेगमेंटेशन कौन शो करता है, कौन बायलैटरल सिमेट्री वाला है, किसमें सबसे पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है, किसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है, ठीक है, कौन ट्रू सिलोमेट है, कौन सूडो सिलोमेट है, वगैरह वगैरह जो एग्जाम्पल्स है बच्चों। ठीक है, और इस फाइलम के एग्जाम्पल्स क्या है, उस फाइलम के एग्जाम्पल्स क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से करके रखने हैं। ठीक है, अब एक और बात,
एग्जाम्पल सर हज़ारों है, इतने करेंगे, हज़ारों क्या लाखों है, इतने तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, केवल जो एनसीईआरटी में नाम दिए हैं ना उतने ही आपको करने हैं, ठीक है। हर एग्जाम्पल में, हर फाइलम में उन्होंने 2, 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 नाम दिए हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं करने। सब आप निकालोगे तो लगभग वो समझ लीजिए कुछ 35 से 40 तक के नाम हो जाएंगे। उतने आपको अच्छे से याद रखने हैं कि वो किस फाइलम का आता है, किसका एग्जाम्पल वो है, ओके। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बॉटम लाइन, राइट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अभी। तो अगर इस चैप्टर को देखें बच्चों हम लोग, तो एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम के बेसिकली 2 पार्ट है। इस चैप्टर में 2 बड़े हेडिंग्स है। पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है, ओके, उनको कैटेगराइज किया है। तो किस बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है, वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिर उसमें आता है आपका उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें सिमेट्री कौन सी है, उसमें सिलोम है या नहीं है, उसमें सेगमेंटेशन कैसा है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है, उसमें वगैरह वगैरह जो भी सारे फीचर्स है, और भी बहुत सारे फीचर है, ठीक है। तो वो सारे जो फीचर है वो पहला पार्ट है। और जो दूसरा, इसमें भी एग्जांपल आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री किसकी है, रेडियल सिमेट्री किसकी है, ठीक है, वगैरह वगैरह सारे एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल भी हमें करने ही है, 100% करने हैं, कंफर्म। ये एक तरह से कंपलसरी है सबको करना, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप लोग एनिमल किंगडम में मार्क स्कोर नहीं कर पाओगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, फाइलम वगैरह दिए, ठीक है। तो पहले पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक सबका दिया, 11 फाइलम है टोटल, ठीक है। तो उन सब के उन्होंने शॉर्ट में, एनसीईआरटी ही करना है, ठीक है, शॉर्ट में उन्होंने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए हैं। कुछ वर्ड्स को उन्होंने बोल्ड करके रखा है, राइट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्माटा में अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो ये बहुत पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। टेनोफोरा जो है वो क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, वगैरह वगैरह जो फीचर्स है, ठीक है। वो जो बोल्ड किए हुए वर्ड्स है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, आवर नीट, ठीक है। उसमें मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन देखे गए हैं, राइट, और बाद में उसके एग्जाम्पल आपको करने हैं, राइट। और एक और बात इस चैप्टर में ये है कि इस चैप्टर में बीच बीच में बहुत सारे चार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, टेबल्स दिए हुए हैं। टेबल आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए, ओके। पर्टिकुलरली जो लास्ट में, सब चैप्टर के एंड में जो टेबल दिया है ना, बड़ा सा टेबल दिया है, उसमें सारे फाइलम और उनकी फीचर दिए हुए हैं, ठीक है। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करके रखना है। इससे आपका चैप्टर जो है ना उसका रिवीजन भी हो जाएगा, चैप्टर सिंपल हो जाएगा एक तरह से, ओके, और शॉर्ट में आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा है। तो सारे जो चार्ट्स उसमें दिए हैं वो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बोल्ड में किए हुए वर्ड्स है ना और उसके जो सेंटेंस है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, राइट, ठीक है। तो वो आपको समझ गया कि कैसे इसकी पढ़ाई करनी है। अगर इतना भी अगर आप करोगे ना, पढ़ लोगे एनसीईआरटी में, ठीक है, और उसके बाद में उसके एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे, तो ये चैप्टर में का कोई भी क्वेश्चन जो है ना नीट में आने वाला आपका रुकेगा नहीं, आपका गलत नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस इतना करो बच्चों आप लोग, ठीक है। और मैं बताता हूँ, इसको करने के लिए हमें मुश्किल से 1 घंटा लगता है सारी थ्योरी पढ़ने का और एमसीक्यू करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 घंटा या 1.5 घंटे में आपकी पूरा एनिमल किंगडम चैप्टर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एमसीक्यूज, ओके, पीवाईक्यूज पर्टिकुलरली, ओके। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस साल से, मतलब 2026 से पीछे जाएंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर बहुत सारे एमसीक्यू होता, पीवाईक्यू होते हैं, तो क्या सब पढ़ने हैं? अगर आपके पास में टाइम है, आप लोग कर सकते हो, आपसे मैनेज हो रहा है, तो सारे एमसीक्यू पढ़िए, ठीक है। आई विल एनकरेज इट, ओके। बट अगर आपके पास में टाइम शॉर्ट है, सर कम टाइम है, सब कुछ नहीं हो पा रहा है, सर फिजिक्स का भी बहुत सारा रिवीजन बाकी है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, राइट, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको बच्चों, ध्यान दीजिए कि कब तक के एमसीक्यू पीवाईक्यू करना है, सर कितने साल तक के पीवाईक्यू करने हैं, सर 1994 का पीवाईक्यू करना है क्या? इतना करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अपना जो बर्थ ईयर है ना, ओके, बस वहाँ तक कीजिए, दैट्स इट, हो जाएगा, ओके। और अगर उतना भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, किसी किसी चैप्टर में सर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, ठीक है, तो वहाँ तक भी सर वो 60-70 या फिर 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कीजिए आप लोग सिर्फ 2016 तक कीजिए, क्योंकि 2016 से ही प्रॉपर नीट शुरू हुई है, और जो नीट के ही क्वेश्चन है वो, उसके पहले AIPMT थी और दूसरी एग्जाम्स थी, कुछ स्टेट वेट की भी एग्जाम होती थी, तो उसके भी पीवाईक्यू आपको उसमें मिल जाएंगे बुक्स में, ओके। बुक्स में सब कुछ होता है, तो दैट्स वाई
16 तक कीजिए, या फिर अगर आपके पास में अच्छा टाइम है, मतलब आप कर सकते हो, तो अपना जो बर्थ ईयर है वहाँ तक के MCQ आपको करने हैं, राइट, ठीक है, उस ईयर तक के PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना है लेटेस्ट से पीछे जाना है, राइट। तो हम लोग भी वैसे ही करने वाले, ये लेटेस्ट है, इस साल का ही PYQ है, ओके। चलो देखते हैं अब इसको। सो लेट्स सी। हाँ, flightless bird which with 4 limbs modified as a paddle like structure suited for swimming is known as। तो ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है जिसके 4 लिम्ब मॉडिफाई हो चुके हैं स्विमिंग के लिए, पैडल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो ये कौन सा है? स्विमिंग करने वाला बर्ड कौन सा है? ये उड़ता नहीं है, स्विमिंग करता है, ठीक है। तो ये एक ही है, कौन सा है? पेंगुइन, सबको पता है, ओके। एंड अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1, दैट इज द एप्टेनोडाइट्स, ओके। सो दिस इज योर आंसर। चलो, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखिए पहला ही क्वेश्चन है, क्या है? एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए कहा एग्जाम्पल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A group of researchers procured some fish-like animals and upon investigation the following characteristics were observed, okay। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, उन्होंने एक फिश लाइक एनिमल उनको मिला और उसकी उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंडोस्केलेटन वाज मेड ऑफ कार्टिलेज। उसका जो एंडोस्केलेटन वो क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ है। अब इससे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? सर कार्टिलेजिनस फिश है ये, ओके। लेकिन आगे के भी फीचर देखिए क्या होता है। ectoparasites as they were found attached on the fish skin with their circular sucking mouth। अब ये पढ़ने के बाद में वो कार्टिलेजिनस फिश नहीं है, ये हमें कंफर्म हो गया, ओके। और यहाँ पे जो सर्कुलर सकिंग माउथ लिखा है, तो उससे तो हमें क्या दिमाग में आ रहा है कि दिस एनिमल इज साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि उसका सर्कुलर सकिंग माउथ उसी के पास है और वो एक्टोपैरासाइट भी रहते हैं, ओके। अब तीसरा फीचर देखिए, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स वेयर एब्सेंट बट 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स वेयर प्रेजेंट। ये कंफर्म कर रहा है कि वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा ही है, ठीक है। तो चलो शुरू कर देखते हैं फिर अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ एनिमल डिड दे कंसिडर टू फिट बेस्ट विद दीज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा नहीं लिखा है, क्या लिखा है? उसके एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन स्पीसीज, ब्रांचियोस्टोमेटा, स्कोलियोडॉन, एक्सोसिटस। तो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा कौन है? पेट्रोमाइजोन है, समझ गए बच्चों, ठीक है, ओके। बाकी के जो है वो साइक्लोस्टोमेटा नहीं है, ओके। सो दिस इज द आंसर। चलो फिर से एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, देखिए ये भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल, मतलब कोई उसमें डाउट ही नहीं है कुछ, ठीक है, कि हमको एग्जाम्पल ही ज़्यादा करने हैं। ये बहुत सारे बच्चों को समझ भी गया होगा वैसे, ठीक है। चलो, सिलेक्ट द सेट ऑफ फिश विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑस्टिचथाइस। अब ऑस्टिचथाइस इसमें कौन सी फिश आती है, ठीक है। तो मैंने 3 फिश दिए हैं, हमें पहचाननी है कि वो फिश कौन से क्लास में आती है, मतलब कौन से ग्रुप की वो फिश है। सॉ फिश ये कॉन्ट्रिचथाइस है, ऑस्टिचथाइस नहीं है, मतलब ये कार्टिलेजिनस फिश है। फाइटिंग फिश ये बोनी फिश है, ऑस्टिचथाइस मतलब बोनी फिश, ठीक है। डॉग फिश ये कार्टिलेजिनस फिश है, तो ये नहीं होगा। सेकंड, डेविल फिश ये ऑक्टोपस होता है, तो ये नहीं आएगा। कटल फिश ये भी मोलुस्क है, दोनों भी मोलुस्क है, ठीक है। हैक फिश ये भी नहीं आता है। थर्ड, फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश, तीनों के तीनों जो है बच्चों क्या है? ऑस्टिचाइज है, बोनी फिशेस है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ सकता है, लेकिन फोर्थ भी पढ़ना है, ओके। स्टारफिश, हैग फिश एंड कटल फिश। फिर स्टारफिश आ गया, स्टारफिश क्या है? इकानोडर्मेट है, तो ये नहीं आएगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा आपका बच्चों? थर्ड आएगा, ठीक है। सो फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश, दीज आर दी 3 बोनी फिशेस। अगेन क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डाइजेस्ट, ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थिस इज इनकम्प्लीट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है, सही है। बायलैटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स। अडल्ट इकाइनोडर्मेट में बायलैटरल सिमेट्री होती है क्या? नहीं, वो तो लार्वा में होती है। अडल्ट तो रेडियल सिमेट्रिक होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। Pseudocoelom is composed of Pseudocoelom is possessed by Aschelminthes। Aschelminthes के पास में Pseudocoelom होती है क्या? Aschelminthes मतलब राउंड वन, और इनके पास ही क्या होती है बच्चों? Pseudocoelom होती है। इनमें ही सबसे पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई है, और ऑर्गन ज़्यादा होने की वजह से उनको क्या लगी? कैविटी की ज़रूरत पड़ी, बॉडी कैविटी की ज़रूरत, मतलब सिलोम की ज़रूरत पड़ी। तो पहली बार जो सिलोम आई वो ऑब्वियसली कोई अच्छी तो सिलोम बनेगी नहीं, प्रॉपर तो सिलोम बनी नहीं, तो वो कैसी बनी? सूडो बनी। तो इसीलिए क्या है? इनके पास में सूडोसिलोम है, और ये पहले एनिमल है और एकमेव एनिमल है जिनके पास में क्या है? सूडोसिलोम है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन द क्लास कॉन्ट्रिचथाइस।
कॉन्ट्रिस थाइस के पास में नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है क्या? यस होता है। दिस इज एनसीईआरटी लाइन, सो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? सही है। मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्या रेप्टाइल अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। दे आर पोयोकिलोथर्म्स, ठीक है, होम्योथर्म नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। ओके, चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, तो हमें अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना है। यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? बी इज इनकरेक्ट एंड ई इज इनकरेक्ट। ओके, बाकी क्या है? ए, सी एंड डी क्या है? करेक्ट है। तो बी एंड ई वाला कौन सा ऑप्शन है? सेकंड, दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनालिड्स आर ट्रू सिलोमेट। ओके, एनालिड्स ट्रू सिलोमेट्स है क्या? यस, ये क्या है? ट्रू सिलोमेट्स है। पोरीफेरंस आर सूडो सिलोमेट। नो, रॉन्ग, ठीक है, ये तो पहला फाइलम है, इसमें तो हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। एस्केलमेंथिस आर एसिलोमेट्स। नो, दे आर सूडोसिलोमेट, ये भी रॉन्ग हो गया। प्लेटिहेलमिन्थिस आर सूडोसिलोमेट्स, ये एसिलोमेट है, ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, तो अब आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा, मतलब करेक्ट कौन है? ए ही है सिर्फ, ठीक है, तो ए ओनली वाला आएगा, ठीक है। सो दैट इज द बी इज योर ऑप्शन, राइट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट ऑफ फाइलम। किसके अडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती है? टेनोफोरा, दे आर कंप्लीटली रेडियल सिमेट्रिक, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा नहीं, ये तो बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं। ओके, तो ये आ सकता है, लेकिन फिर भी आगे के ऑप्शन भी पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपको पहले ही ऑप्शन में श्योर शॉर्ट आंसर भी मिल गया है तो भी आगे के ऑप्शन पढ़ने ही हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि कभी कभी हम लोग हमें जो आंसर मिला है शायद वो हमने गलत इंटरप्रेट किया है। अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो हमें वो अच्छे से इंटरप्रेट करते आएगा। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग कंप्लीट क्वेश्चन, राइट, ठीक है। अभी भी हड़बड़ी में नहीं करना है। ऐसी बहुत बार वो वहाँ पे ट्रैप लगाते हैं एग्जामिनर्स, क्वेश्चन सेट करने वाले। पहला जो आप लोग आंसर निकालते हो वो आप जो मतलब आपने रीड करके आपके दिमाग में जो आया वो पहले ही दिख जाता है और आप लोग उसको टिक कर देते हो और फिर बाद में पता चलता है कि वो नहीं, नीचे वाला जो था वो ज़्यादा करेक्ट था, राइट, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है? शांति से प्रॉपर सारे पढ़ने के बाद ही आंसर निकालना है। भले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हेमिकॉर्डेटा इज आंसर, बट भले ही वही निकलने वाला है लास्ट में, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यही आंसर है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि वो हमारा काम है। ओके, सिलेंट्रेटा भी क्या है? रेडियल सिमेट्रिक है। इकाइनोडर्मेटा, ये लार्वा स्टेज में क्या होता है? बायलैटरल होता है, अडल्ट में रेडियल सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो अडल्ट के पास में रेडियल सिमेट्री नहीं है, ऐसा कौन है? केवल हेमिकॉर्डेटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायलैटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलिफाइड बाय। ओके, बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए एनिमल के पास में और एसिलोमेट भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा एनिमल है? ओके, उसका एग्जाम्पल क्या है ऐसा पूछा है उन्होंने। बायलैटरल सिमेट्री है और एसिलोमेट है। प्लेटिहेलमिन्थिस है क्या ये? यस, प्लेटिहेलमिन्थिस एसिलोमेट होते हैं और उनके पास में बायलैटरल सिमेट्री भी होती है। एस्केलमिन्थिस नहीं, वो सूडोसिलोमेट है। एनालिडा, ये तो सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है। टेनोफोरा, इसके पास में बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आपका ए आएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, आपको पहले आंसर मिल गया था लेकिन हमने फिर भी सारे पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, यही दिस शुड बी योर अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following animals are true coelomate with bilateral symmetry? कौन से इसमें क्या एनिमल है जो ट्रू सिलोमेट है? सिलोम उनकी ट्रू होनी चाहिए और उनके पास में बायलैटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए। ट्रू सिलोम और बायलैटरल सिमेट्री, एनालिड ये है। ओके, अडल्ट इकाइनोडर्मेट, अडल्ट के पास में बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती लेकिन वो ट्रू सिलोमेट है। ओके, तो ये नहीं आएगा। एस्केलमेंथिस, ये नहीं आएगा, ठीक है। एस्केलमेंथिस के पास में, इसके पास में तो ट्रू सिलोम भी नहीं है। ओके, बायलैटरल सिमेट्री लेकिन ट्रू सिलोम नहीं है, तो ये नहीं आएगा। प्लेटिहेलमिन्थिस, इसके पास में भी ट्रू सिलोम नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ए, एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों थोड़ा स्पीड से हो रहा है तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमें स्पीड से ही लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को स्पीड से लग रहा है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर: organ system level of organization, bilateral symmetry, true coelomate with segmentation of body। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए जिसमें 4 फीचर बताए। पहला क्या फीचर है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री। तीसरा क्या है बच्चों? ट्रू सिलोमेट होना चाहिए वो। और साथ में उसके पास में चौथा फीचर क्या होना चाहिए? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब क्या? मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, राइट, ठीक है। ओके,
अब ऐसे कितने हैं? ऑर्गन सिस्टम वाले तो बहुत भरे पड़े हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल ग्रुप विच पॉजेसेस ऑल द अबो कैरेक्टरिस्टिक। तो इनमें इन्होंने तीन एनिमल दिए शायद, ठीक है। उनमें से आपको ढूंढना है कि किसके पास में ये चारों फीचर है। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब बहुत सारों के पास में है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, तो 3 से ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। बायोलेटरल सिमेट्री वाले भी बहुत सारे हैं, ट्रू सिलोम वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो सेगमेंटेशन है, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाले, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहले इस पे फोकस करो। ये अपनी रीजनिंग जो है ना बच्चों, ये होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे हमें समझ में आना चाहिए कि उस क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या है, जिससे कि हमें जल्दी से आंसर निकले, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का एक तरह से वीक पॉइंट क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वाला अगर आप लोग ढूंढ लोगे यहाँ पे तो फिर